Hello बच्चों, let's see this question. Consider the following values of ionization in electron volts for elements W and X. हमें W and X एलिमेंट्स के लिए चार आयनाइजेशन एंथैल्पीज दे रखी है और आगे उसने क्या दिया हुआ है, अदर टू एलिमेंट्स Y and Z have outermost configuration, outer electronic configurations this respectively, then according to the given information which the following compounds is are not possible. तो हमें ना सबसे पहले कंपाउंड्स के फॉर्मूला निकालने से पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमारे एलिमेंट्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड का। ठीक है बच्चों, जो डब्ल्यू है हम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को गौर से देखते हैं। तो हम एक चीज नोट करेंगे कि IE3 से IE4 जाने पर बहुत ही ज्यादा हाई चेंज आ रहा है, एप्रिशिएबल चेंज आ रहा है। इसका क्या मतलब रहा होगा कि IE3 जब वही होगी ना, तो इस वक्त वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका होगा और उसे धक्के मार के फोर्सफुली में IE4 में मतलब देकर उससे मैं अगले केटायन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी कि पहला केटायन बना होगा IE1 से IE2 का, फिर दूसरा केटायन और फिर तीसरा, है ना। सो क्या मतलब, पहला तो होगा कि एलिमेंट से IE1 में आया होगा, फिर IE1 से IE2 में, फिर IE1 से IE3 में, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, है ना। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एलिमेंट्स, तो W की कितनी होगी बच्चों, +3। ठीक है। अच्छा, अब आई बात एक्स की चेक करते हैं। एक्स के अंदर क्या है, अगर एप्रिशिएबल चेंज कहीं मैंने नोट किया है तो मैंने नोट किया है वो 2 से 3 जाने पे बहुत बड़ा एप्रिशिएबल चेंज है तो 3 से 4 पे भी, मगर वो इतना एप्रिशिएबल नहीं है। 2 से 3, IE2 से IE3 जाने पे 14.8 से 17.9 हो रहा है, हाई चेंज, वेरी हाई चेंज है। सो इसका क्या मतलब है हाई चेंज का, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी वो +2 रही होगी, इसकी स्टेबल स्टेट। ठीक है। हाँ, अब आई बात Y एंड Z की। तो Y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो NS2Np4 है। NS2Np4 है, यानी कि अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे दूं, सो इट विल, अगर मैं इसको दो इलेक्ट्रॉन गेन करवा दूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं इसे गेन करवा देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन्स, तो ये मेरा कीटायन वो मेरा बन जाएगा ना, एनायन बन जाएगा, ये काफी अच्छा एनायन बन जाएगा आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। NS2Np6 बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, एनायन बन जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही Z का क्या है, NS2Np5 है, वैलेंस शेल, हेलोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है। क्या होते हैं हेलोजन के, -1 ही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लो। ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर्मूला बताना है किसका, क्या W2Y3, ठीक है क्या, लेट्स चेक। W एंड Y, W के ऊपर है +3, Y के ऊपर है -2, सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल गेट Y2W3। का ऑप्शन है, हाँ ये सही है। उसने बोला नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है भाई। सो दिस इज पॉसिबल, सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन। अच्छा, अब आती है बात बी ऑप्शन की। वो कहता है X2Y3। सो लेट्स चेक। सो X एंड Y, X पे क्या है +2 चार्ज है, Y पे क्या है -2 चार्ज है, तो क्या बनेगा, ये तो XY ही बनेगा। तो X2Y3 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऑप्शन इज करेक्ट। अब वो कहता है कि भाई ऑप्शन नंबर सी में चेक करो, WZ का सॉल्ट। तो W के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब चार्ज क्या है, +3, Z के ऊपर है -1, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट WZ3, ना कि WZ2। so this is not possible, this is also correct. ऑप्शन नंबर डी इज XZ2। तो XZ में X पे कितना चार्ज है, +2, Z पे कितना है, -1, तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे XZ2 बनेगा, वही पॉसिबल है, वही दे रखा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शंस आर बी एंड सी बच्चों। ओके, थैंक यू।